हाय स्टूडेंट, आपका स्वागत है परमार क्लासेस फॉर फिजिक्स में। और आज हम देखने जा रहे हैं क्लास 12 का यूनिट 1 का फिजिक्स का एग्जाम्पल 1.6। ये जो प्रश्न है इसमें ये बोल रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई स्मॉल l है और इसके तीनों कोनों पर Q1, Q2, Q3 आवेश रखे हुए हैं जिनका मान प्रत्येक का मान स्मॉल q के बराबर है और इसके केंद्र पर एक कैपिटल Q आवेश रखा है जो कि स्मॉल q का सजातीय है। मतलब अगर स्मॉल q प्लस है तो कैपिटल Q भी प्लस होगा। तो इस स्थिति में इस कैपिटल Q आवेश पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो बच्चों, इस प्रश्न के अंदर हम अध्यारोपण के सिद्धांत का उपयोग करते हैं। मतलब इस आवेश पर अगर हमें बल निकालना है तो पहले हम ये सोचेंगे कि इस आवेश पर कौन बल लगाएगा। तो इसके चारों ओर स्थित जो आवेश हैं Q1, Q2, Q3 तीनों इस आवेश पर बल लगाएंगे। तो हमें उन तीनों बलों को निकालकर और उन बलों का सदिश योग करना है जिससे हमें इस पर कुल बल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले बच्चों हम Q1 आवेश के कारण इस कैपिटल Q आवेश पर जो बल लगेगा उसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लिखेंगे Q1 आवेश के कारण कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, जब हम दो आवेशों के बीच सिर्फ अभी हम Q1 के कारण कैपिटल Q आवेश पर बल निकालेंगे तो दो बिंदु आवेश, ये बिंदु आवेश है, ये बिंदु आवेश है, तो यहाँ हम कूलॉम के नियम का उपयोग करेंगे। तो उसके अनुसार ये Q1 आवेश इस कैपिटल Q आवेश पर बल लगाएगा। मान लीजिए वो F1 है तो उसका मान होगा F1 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब ये इसका सूत्र है। अब हम इसे यहाँ के अनुसार रखेंगे तो K की कांस्टेंट है, Q1 की वैल्यू कितनी है बच्चों Q, और Q2 का मान है कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। तो जो कूलॉम का नियम था उसने बताया था कि जो R है ना वो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। मतलब यहाँ पर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी R है। तो ये आवेश और ये आवेश, इनके बीच की दूरी R है। तो बच्चों, अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो शीर्ष से केंद्र की दूरी होती है, अगर ये L भुजा का है तो L/√3, शीर्ष से केंद्र की दूरी होती है L/√3। तो इसको यहाँ रखेंगे तो L/√3 का होल स्क्वायर, और जब इसे हल करेंगे तो L स्क्वायर बटे 3 वो ऊपर चला जाएगा तो 3KQ कैपिटल Q बटे L स्क्वायर, समीकरण नंबर 1। ये इसका बल का प्रमाण आ गया। अब हम इस दिशा को देखेंगे। तो बच्चों, बल की दिशा दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है, तो बल इस लाइन पर कार्य करेगा। तो ये प्लस Q आवेश है तो इस प्लस Q आवेश को ये प्रतिकर्षित करेगा। तो ये प्लस Q आवेश इस प्लस Q को आकर्षित नहीं करेगा, आकर्षित करेगा। डायरेक्शन ये होगी अपनी ओर, अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा तो इस पर बल की दिशा होगी नीचे की ओर। तो ये इसे प्रतिकर्षित करेगा नीचे की ओर। ठीक है बच्चों, तो ये F1 की डायरेक्शन आ गई। इसी प्रकार अब ये Q2 आवेश भी इस पर बल लगाएगा। तो Q2 आवेश के कारण कैपिटल Q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी प्रकार से इस आवेश के कारण अब कैपिटल Q आवेश पर हमें बल निकालना है। तो बिल्कुल यही इस बल का मान लीजिए F2 मान है, F2 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। K कांस्टेंट है, ये Q1 है, ये Q2 है, मतलब दोनों आवेश लेनी है। इसका मान Q है और इसका मान कैपिटल Q है बटे R स्क्वायर। तो बच्चों, इस स्थिति में भी R का मान वही होगा क्योंकि ये शीर्ष से और केंद्र के बीच की दूरी है। तो ये भी L/√3 होगी। तो L/√3 का होल स्क्वायर, और इसे हल करेंगे तो 3KQ कैपिटल Q बटे L स्क्वायर, समीकरण नंबर 2। डायरेक्शन, तो बच्चों ये जो प्लस Q आवेश है इस प्लस Q आवेश को अपने से ये यहाँ पर आगे दूर प्रतिकर्षित करेगा, इसे दूर धक्का देगा। ठीक है बच्चों, माइनस होता तो इसको अपनी ओर खींचता। तो ये इस बल की डायरेक्शन हो गई है F2। ठीक है बच्चों, ये सदिश की लंबाई बराबर बनानी है क्योंकि इनका परिमाण कैसा है, बराबर है। अब इसी प्रकार Q3 आवेश के कारण भी बल निकालेंगे। तो Q3 आवेश के कारण कैपिटल Q
आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से हम इसे हल करेंगे। तो F3 बराबर K Q1 Q2 बटे R स्क्वायर, K Q1 Q2 मतलब Q कैपिटल Q बटे R स्क्वायर। अब ये आवेश इस आवेश पर बल लगा रहा है, तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारी R होती है, जो कि यहाँ पर होगी फिर से वही L/√3। तो इसका मान रखेंगे L/√3 का होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो 3KQ कैपिटल Q बटे L स्क्वायर, समीकरण नंबर 3। डायरेक्शन ये प्लस है, तो इस प्लस को अपने से दूर प्रतिकर्षित करेगा, तो दूर दोनों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश, और ये इस पर दूर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, इसकी डायरेक्शन ये होगी। तो बच्चों इस प्रकार हमने F1, F2 और F3 तीनों के मान निकाल लिए हैं। तो बच्चों इतनी जो पढ़ाई थी ये हमारे 12th क्लास के कॉन्सेप्ट के आधार पर थी, लेकिन अब हमें यहाँ से इनका सदिश योग करना है जो कि 11th क्लास में हमने पढ़ा था। तो इस पर Q आवेश पर हमें बल निकालना है। तो इस आवेश पर F1, F2, F3 तीन बल लग रहे हैं, जो कि हम देख सकते हैं तीनों के मान एक जैसे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब हम इनका सदिश योग करेंगे। तो मैं इसे थोड़े से इमेज को दोबारा बनाऊंगा और आगे सॉल्व करूंगा। तो बच्चों एक बल नीचे की ओर लग रहा है, एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक बल इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है बच्चों, ये तीन डायरेक्शन हो गई। अब ये F1 है, ये F2 है, और ये F3 है, ये F3 है और ये F2 है। ठीक है बच्चों, अब हमें कोई से भी पहले दो राशियों को जोड़ना है, चाहे हम F1 F2 को जोड़ लें या F2 F3 को जोड़ लें, किन्हीं भी दो राशियों को हम एक बार में सदिश योग कर सकते हैं। तो हम पहले F1 F2 को जोड़कर देखेंगे। तो हम लिखेंगे F1 बा F2 के कारण Q आवेश पर लगने वाला बल। ठीक है बच्चों, अब बच्चों जब हम दो सदिश राशियों को जोड़ते हैं तो उनका योग जो होता है वो सदिश का जो सूत्र होता है R बराबर √P² प्लस Q² प्लस 2P cos थीटा। थीटा यहाँ दो सदिश राशियों के मध्य कोण है। तो अगर मैं F1 और F2 को जोड़ रहा हूँ तो ये जो कोण है बच्चों ये 120 डिग्री है, क्योंकि ये समबाहु त्रिभुज है। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का योग मान लीजिए वो F' है। तो हम लिखेंगे √F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब इसे आगे हल करेंगे तो √ और बच्चों F1 F2 का मान बराबर है, तो इसे हम कुछ F मान लेते हैं। F1 = F2, या अपन F1 लिख सकते हैं F2 की जगह, या F2 की जगह F1 लिख सकते हैं, कुछ लिख सकते हैं बच्चों, जिससे हमारा आसान हो जाता है। तो चलो F1² और F2 का मान भी क्या लिख देंगे हम, F1² प्लस 2F1 F2 cos 120। अब इसे हल करेंगे तो √F1² प्लस F1² प्लस 2, यहाँ पर F1 लिखेंगे, F1² cos 120 का मान होता है -1/2। 2 से 2 कैंसिल, जो हो जाएगा माइनस का, तो ये हो जाएगा √F1² प्लस F1² माइनस F1², ये कैंसिल हो जाएगा √F1²। तो जिसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा F' = F1। तो F' का जो मान होगा बच्चों वो F1 के बराबर होगा, और F1 का मान कितना है बच्चों, 3KQ बटे L²। तो 3KQ स्मॉल q बटे L², समीकरण नंबर 4। ठीक बच्चों, अब इस बल की डायरेक्शन क्या होगी। तो बच्चों जब ये दोनों बल परमाणु बराबर होते हैं तो उसकी डायरेक्शन बिल्कुल इस कोण को आधा कर दीजिए, इसके बीच में आएगी, क्योंकि ये प्रश्न बहुत बड़ा हो जाएगा। तो आप याद रखिए, अगर ये दोनों सदिश राशि जो F1 F2 है इनके मान बराबर हैं तो इनकी जो दिशा होगी, इनकी योग करने के बाद जो F' प्राप्त होगा, इनका योगफल प्राप्त होगा F', इसकी दिशा होगी इस कोण को बिल्कुल आधा कर दो, 60 डिग्री, इधर से 60 या इधर से 60 डिग्री नाप लो, वो इसकी दिशा होगी। अगर नहीं तो हमें एक सूत्र याद है,
टेन अल्फ़ा बराबर क्यू साइन थीटा बटे पी प्लस क्यू कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, तो टेन अल्फ़ा बराबर, अब एक को क्यू मान लेते हैं और एक को पी मान लेते हैं। चलो तो F1 को मान लेते हैं क्यू, तो F1 साइन थीटा बटे F2 प्लस F1 कॉस थीटा। ठीक है बच्चों, ये हो गया। कोण ये जो नापा जाता है वो P से नापा जाता है हमेशा। जब हमने इसका डेरिवेशन किया था 11th क्लास में तो वहाँ पर हमने P से कोण नापा था। तो टेन अल्फ़ा बराबर F1 साइन 120 डिग्री बटे, इसको भी F1 मान सकते हैं, F1 प्लस F1 कॉस 120 डिग्री। F1 साइन 120 का मान होता है अंडर रूट 3/2 F1 प्लस F1, और कॉस 120 का मान होता है -1/2। तो जब इसे हल करेंगे तो जो है अंडर रूट 3 F1/2 और ये माइनस F1/2 हो जाएगा, तो इसका बचेगा F1/2, ये कैंसिल हो जाएगा रूट 3। तो टेन कितने डिग्री का मान बच्चों रूट 3 होता है? तो टेन 60 डिग्री का मान रूट 3 होता है। तो जो कोण होता है अल्फा वो हमें मिल गया 60 डिग्री। कहाँ से नापना है? F2 से। तो इधर से हम 60 डिग्री नापेंगे तो इसकी डायरेक्शन बिल्कुल बच्चों बीचों बीच आएगी। तो इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, इस कोण को बस आधा कर दिया करो और ये आ जाएगी F डैश की डायरेक्शन। ठीक बच्चों, हमारे पास 3 बल थे F1 F2 F3, हमने जो F1 और F2 को जोड़ लिया और F डैश प्राप्त कर लिया। अब इन दोनों का योग ये प्राप्त हो गया, ये अभी हमने जोड़ा नहीं है। तो अब इसे आगे बढ़ाएंगे तो हमारे पास अब इन दोनों का योग F डैश है, इसकी डायरेक्शन ये है और ये हमारा बच गया है, ये F3 है। अब हमें इन दोनों बलों को जोड़ना है और हम देख रहे हैं ये दोनों परिमाण में कैसे हैं, बराबर हैं और दिशा में विपरीत हैं, तो क्या होंगे? कैंसिल हो जाएंगे। तो इनका आंसर कितना आएगा? 0। मतलब इस कैपिटल क्यू आवेश को F1 इधर खींचेगा और F2 इधर खींचेगा और F3 इधर खींचेगा, तो इन दोनों का योग F डैश बन जाएगा। तो F डैश इधर खींचेगा और F3 इधर खींचेगा और दोनों बल बराबर हैं, तो ये जो कैपिटल क्यू आवेश है वो कहीं नहीं जाएगा और इस पे बल का मान 0 होगा। तो अगर हम इसे और हल करें तो F डैश व F3 के कारण क्यू आवेश पर कुल बल, क्यू आवेश पर कुल बल। ठीक बच्चों, और जब दो सदिश राशियों के बीच 180 डिग्री का कोण होता है तो बिल्कुल यही फॉर्मूला अपनाएंगे 180, या हम जानते हैं R बराबर P माइनस क्यू। तो इनका कुल टोटल फोर्स जो होगा वो P माइनस क्यू के हिसाब से F डैश माइनस F3 होगा, और F डैश का मान है 3KQ स्मॉल क्यू बटे L स्क्वायर, माइनस F3 का मान भी है 3KQ बटे L स्क्वायर। तो आंसर आया 0। तो बच्चों F डैश F जो टोटल फोर्स है उसका मान बच्चों कितना आएगा? 0 आएगा। मतलब इस क्यू आवेश पर शून्य बल लगेगा। तो इस प्रकार बच्चों हम इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट।